हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊँगी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। आप सभी को पता है कि वायुमंडल कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे गैस हो गया, डडड हो गया आदि से सभी से ये मिलकर बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और जो मुख्य प्रकार की गैसें हैं वो कौन कौन सी है, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ओजोन है, ये पाई जाती हैं। इससे अनेक प्रकार की गैसें भी हैं लेकिन वो 0 पॉइंट कर के वैल्यूज में है, लेकिन मेन जो गैसें पूछी जाती हैं वो यही हैं और कई बार एग्जाम में पूछी गई भी हैं। सेकंड है हमारा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो कितने परतों में बांटी गई हैं, तो वो 5 परतों में बांटी गई हैं। कौन कौन सी, तो पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। तो ये 5 प्रकार की मंडलों में बांटी जाती हैं। थर्ड है हमारा कि जो वायुमंडल में फैला हुआ है वो कितने तक फैला हुआ है, तो वो हमारा 10,000 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। इसे आप याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछ चुका है। चौथा है हमारा इसी के साथ साथ कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें एरोलॉजी कहते हैं और नीचे परत का जो अध्ययन करते हैं उन्हें मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक जानकारियाँ जो कि वायुमंडल में कौन सी गैसें होती हैं, कितनी परतें होती हैं और कितने भाग में विभाजित कर रखी है। तो चलिए जो मैं 5 परतों के बारे में बताई हूँ उसी को विस्तार से पढ़ते हैं। अर्थ के ऊपर 5 मंडलें होती हैं यानी पृथ्वी के बाहर 5 भागों में बटा हुआ है, उसी को हम अच्छे से जानते हैं और उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो ये है ग्राफ, इसे आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं, इस पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पहला भाग होता है अर्थ के सरफेस से 18 किलोमीटर के बीच में, उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी 0 से लेकर 18 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो क्षोभ मंडल का होता है, जिसको संवहन मंडल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संवहन मंडल किसे कहा जाता है तो क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। तो इस मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं वो कहाँ घटती हैं, तो वो वायुमंडल में ही घटती हैं। जैसे बादल का गरजना, बादल का बरसना, बिजली का चमकना, ये सारी इसी के अंदर आती हैं। 0 से 18 किलोमीटर की एरिया में ही ये सब होता है जो कि क्षोभ मंडल में होता है। अब बात करते हैं दूसरे की यानी समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर की एरिया में होता है। यानी जो लेयर होती है समताप मंडल कहलाता है। जो प्राकृतिक घटनाएं होती थी क्षोभ मंडल में उसका बिल्कुल यहाँ उल्टा होता है समताप मंडल में। यहाँ से किसी भी प्रकार की मौसमी और प्राकृतिक घटनाएं नहीं घटती। ये समताप मंडल जो होता है बिल्कुल शांत होता है और शांत होने की वजह से जितने भी प्लेन्स वगैरह हैं उड़ते हैं। तो नीचे के 10 किलोमीटर की जो एरिया होती है उसी में एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कोई घटनाएं नहीं घटती हैं। और जो ऊपर के 10 किलोमीटर की जो परत होते हैं हम उसे ओजोन लेयर कहते हैं यानी ओजोन मंडल कहते हैं। तो सूरज के जो किरणें निकलती है तो किरणों के साथ साथ रेडियो तरंगे भी निकलती है। तो ऐसी कितनी किरणें होती हैं जो पृथ्वी पे आ जाएं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन लेयर से टकरा के वापस चली जाती हैं। ओजोन लेयर उसको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तीसरी जो होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है, उसको मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में उल्का पिंड जो इधर से उधर जाते हैं अगर वो धरती पे आ गिरे तो धरती को काफ़ी नुकसान होगा। तो जैसे ही उल्का पिंड मध्य मंडल में एंट्री करता है वैसे ही उनमें ये आग लग जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते हैं और हम सुरक्षित रह पाते हैं।
तो अब बात करते हैं चौथे वाली की कि 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच की जो एरिया होती है वो आयन मंडल कहलाता है। तो इस मंडल की क्या विशेषताएं हैं, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, वो सारे के सारे यहीं पे पाए जाते हैं। तो सैटेलाइट्स किस एरिया में पाए जाते हैं, तो आयन मंडल में पाए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, कई बार ये पेपर में पूछ चुका है। आखिरी आपका जो 600 के बाद बचा उसको कहा जाता है वायुमंडल। यहाँ पर इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर जो गैसें होती हैं वो बहुत दूर दूर तक होती हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, बस इतना आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गैसें कहाँ होती हैं दूर दूर तक, तो वो वायुमंडल में होती है। तो ये 5 प्रकार की परतें थी जहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।